उस टाइम एक सोच थी कि इंडिया के लिए कुछ काम करना है, इंडिया के लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाना है और इंडिया के युवाओं को आगे बढ़ाना है। तो इसी सोच के साथ हमने स्टार्ट किया था, दिल्ली से शुरू किया था। लेकिन आज हम 3 साल के बाद आप खुद देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर में हज़ारों युवा और ऐसे पूरे भारत से राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटका, गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, लगभग 24 स्टेट से लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। युवा अपने सपनों को साकार करने के लिए, आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत यानी कि वोकल फॉर लोकल के लिए की शुरुआत की थी। लेकिन इंडोनेशिया ने इस शुरुआत को 2018 से शुरू कर दिया था। हमारा जो ब्रांड है, एंगुलर ब्रांड, वो प्योर मेक इन इंडिया है, इंडिया के लिए बनाया गया है। और आज जितने भी हमारे स्टाफ हैं ये इंडिया के लिए काम कर रहे हैं और इंडिया को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है, हर एक इंसान को जो किसी भी पारिवारिक फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण आगे नहीं बढ़ पाता है या IIT IIM तक नहीं पढ़ पाता है, तो उन लोगों को एक स्ट्रेस देने का, उनको आगे बढ़ाने का। अभी आपने देखा एक ऐसा लड़का हमारे साथ था जो चल भी नहीं सकता था, तो उनको भी हम हिम्मत दे रहे हैं। और पिछले 3 साल में हमने पूरे इंडिया से हज़ारों गरीब युवाओं को आगे बढ़ते देखा है, अपने सपनों को पूरा करते देखा है। तो मुख्य अतिथि के रूप में कौन उपस्थित हुए? आज बच्चों के जो अपने बच्चों की सफलता को देखकर खुश हो रहे हैं। आज तो अपने बच्चों के जिस सपने को लेकर उन्होंने इस कंपनी में स्टार्टअप किया था, उनके सपने पूरे हो रहे हैं। तो आज कंपनी को अप्रिशिएट करने के लिए आप देख सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में इस रविंद्रनाथ ऑडिटोरियम में लोग हमें अप्रिशिएट करने के लिए, हमें थैंक्स करने के लिए। नाम और पद बता दीजिए। मेरा नाम है मोहित जोशी, मैं हूँ इस कंपनी का डायरेक्टर। मैंने एक सपने के साथ इस इंडस्ट्री को शुरू किया था। सपना ये था कि हर एक इंसान को इंडिपेंडेंट बनाना है, हर एक आम इंसान को खास इंसान बनाना है। मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, मेरा नाम अक्षय राजपूत है और बेसिकली मैं सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। था आज से 2.5 साल पहले, तो मुझे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली, जिनको देखकर मुझे ये लगा कि मुझे मेरी इंजीनियरिंग फील्ड को छोड़कर इस बिजनेस लाइन में काम करना चाहिए। और आज देखते देखते 2.5 साल कंप्लीट हो चुके हैं और अर्निंग काफ़ी अच्छे लेवल पे जा चुकी है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आज मेरे नौजवान साथियों, आज सॉफ्टवेयर से लेकर स्पेस पावर तक, डिफेंस से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, हर फील्ड में भारत का दबदबा है। दुनिया भारत को एक बड़ी शक्ति के रूप में देख रही है। भारत की इस शक्ति को स्पोर्ट्स स्पिरिट, खेल दिली कई गुना बढ़ा सकती है। यही आपकी सफलता का भी मंत्र है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, जो खेले वो ही खिले। मेरी आप सब युवाओं के लिए भी सलाह है, सफलता के लिए कभी कोई शॉर्टकट मत खोजिएगा। शॉर्टकट का रास्ता बहुत अल्पजीवी होता है। साथियों, सफलता का केवल एक ही है, उसका एक ही मंत्र है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग और कंटिन्यूअस कमिटमेंट। न एक जीत कभी हमारा आखिरी पड़ाव हो सकती है और न ही एक हार। हम सबके लिए हमारे वेदों ने कहा है, चरैवेति चरैवेति चरैवेति। आज देश भी अनेक चुनौतियों के बीच बिना रुके, बिना थके और
बिना झुके आगे बढ़ रहा है। हम सबको मिलकर के सतत परिश्रम के साथ लगातार आगे बढ़ना है। रहा हूं कि रिटेल ट्रेड के 4 वर्टिकल हैं। एक वर्टिकल कॉर्पोरेट रिटेल है, एक वर्टिकल हम है जो मेन लाइन है, एक वर्टिकल ई कॉमर्स है और एक वर्टिकल उसका डायरेक्ट सेलिंग है। तो इसी नाते से हम सब लोगों ने मिलकर के काम किया है और आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग को जो रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए थी वो अब धीरे धीरे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आग्रह के बाद अब वो मिलनी शुरू हो गई है। डायरेक्ट सेलिंग की पॉलिसी बन गई है, डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स बन गए हैं और जो एक्ट पार्लियामेंट में आया था जिसमें डायरेक्ट सेलिंग को एमएलएम के साथ जो इनिशियल जो आया उसमें एमएलएम के साथ जोड़ा गया। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का कि पार्लियामेंट में बिल आने के बाद अमित शाह जी के इंटरवेंशन के बाद वो डिस्टिंक्शन उन्होंने खत्म कर दी और अब डायरेक्ट सेलिंग को एमएलएम नहीं माना जाता है। तो ये लेकिन इसका प्रयास खाली कोई हम अपने नेताओं को तो ऐसा नहीं है, आपकी इंडस्ट्री में सभी लोगों ने बहुत काम किया है। मैं तो पिछले 15 सालों से इस इंडस्ट्री के साथ काम कर रहा हूं तो मैंने देखा है कि आप सबने बहुत मेहनत से काम किया है। एक बात जरूर थी जो मैंने आज से 1.5-2 साल पहले कहा था जब रोहित सिंह जी जो उस वक्त हमारे कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी थे, मैंने कहा था कि सरकार की मदद चाहिए तो आपको पहले परसेप्शन बदलना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जो परसेप्शन था वो ये था कि ये पोंजी स्कीम का काम करते हैं, ये एमएलएम का काम करते हैं, जबकि आप सब लोगों का फॉर्मेट उससे बिल्कुल हट करके है। और मैं इस बात के लिए बधाई दूंगा कि जिस दिन ये चर्चा हुई उस दिन के बाद से आप सब लोगों ने मेहनत की है और मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूं, वैसे तो आदरणीय नीमूबेन यहां पर बैठी हैं, सरकार में ये परसेप्शन चेंज हुआ। अगर ये परसेप्शन चेंज ना होता तो पार्लियामेंट में प्रस्तावित किए हुए बिल के अंदर फिर परिवर्तन अक्सर ऐसा होता नहीं है कि जो बिल पार्लियामेंट में आ जाए तो फिर उसमें चेंज नहीं होता, उसमें अमेंडमेंट नहीं होता। तो परसेप्शन सरकार का बिल्कुल चेंज हुआ और मैं यहां तक समझता हूं क्योंकि आदरणीय नीमूबेन यहां पर बैठी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारा व्यापारी है, जो हमारा जो एंटरप्रेन्योर है, जो सेल्फ काम करना चाहता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि हमें जॉब सीकर नहीं बनना है, हमें जॉब क्रिएटर बनना है। तो आप सब लोग जो यहां पर बैठे हैं आप सब लोग जॉब क्रिएटर हैं। इस नाते से आप सबकी भूमिका भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। कंसल्टेशन लगातार सरकार करती आई है और ये बड़ा चेंज, सुरेंद्र वंश जी यहां बैठे हैं, राजीव गुप्ता जी यहां बैठे हैं, 2014 से पहले कंसल्टेशन नहीं होती थी, लेकिन 2014 से जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है कंसल्टेशन के दौर हुए हैं। और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मुझे मालूम है 10-10 बार आप सब लोगों से बातचीत सरकार ने उस वक्त की। मैं तब आपके साथ था, अब मैं आज भी आपके साथ हूं, बट तब मैं टेबल के उस तरफ था, अब मैं टेबल के उस तरफ भी हूं और टेबल के इस तरफ भी हूं। तो मैं कोई अपनी सरकार का बखान नहीं कर रहा, ये इतिहास है, ये रिकॉर्ड है, क्योंकि मैं लगातार पिछले 35 सालों से व्यापारियों की समस्या उठाता रहा हूं। मैंने देखा है कि 2014 से पहले कंसल्टेशन होती नहीं थी और मंत्री से समय मांगो तो समय नहीं मिलता था, लेकिन 2014 के बाद व्यापारियों के साथ लगातार कंसल्टेशन हुई है। एक एक विषय पर सरकार ने दिल खोल करके कंसल्टेशन की है और अगर वो ना किया होता तो डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स नहीं आते। तो अभी जो बाकी थोड़ा बहुत काम बचा है, मैं आपसे यह आग्रह करूंगा, हम सब लोग तो आपके पूरी इंडस्ट्री के साथ में ही है, कि फॉर्मेट आप बना लें कि आपको अब बाकी क्या बच गया। आपका काफी कुछ बचा है, लेकिन क्या बच गया और उसको पाने का रोड मैप क्या है।
से सभी कंपनियों के लिए नीतिगत और नियम तैयार करती है, जिसके तहत सभी MLM डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को एक साथ मिलकर पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से व्यापार करने में अनुमति प्रदान करती है। फिक्की फेडरेशन इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। फिक्की सरकार और निजी क्षेत्र के सरकार काम करके भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा और समर्थन देते हैं। व्यवसायों को मदद करने वाले नीति को बढ़ावा और पैरवी करता है। यह प्रमुख भारतीय संगठन है जिसका उद्देश्य देश में व्यवस्थाओं को गतिविधियों को बढ़ावा देना और विकसित करना। कि फिक्की क्या करती है, आइए देखते हैं और जानते भी है कि ये भारत में व्यवसायों की मदद कैसे करता है। फिक्की की स्थापना 1927 में महात्मा गांधी के निर्देशन में भारतीय उद्योगपति एक समूह के द्वारा की गई। इस स्थापना का उद्देश्य भारतीय उद्योगपति समूह व्यापारियों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना था। फिक्की ने अपने स्थापना के बाद भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये सरकार के साथ वकालत में सबसे आगे रहा है और कई उद्योगपति नीतियों के निर्माण में भूमिका निभाई है। फिक्की का मुख्यालय दिल्ली में है। पूरे भारत में इसकी सबसे अधिक चैम्बर एसोसिएशन ऑफ नेटवर्क है। फिक्की द्वारा प्रदान की गई सेवा। फिक्की देश की कई सेवाओं देने के लिए जिम्मेदार है। उसमें से कुछ इस प्रकार है। फिक्की और गैर लाभकारी संस्था जिसकी स्थापना 1927 में हुई थी। इस चैम्बर का मुख्य लक्ष्य अपने सदस्यों को आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, विकसित करना। फिक्की अपने सदस्यों को कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें वकालत, नेटवर्क मार्केटिंग के अवसर, व्यवसायिक बुद्धिमत्ता और बहुत ही कुछ शामिल है। इसके अतिरिक्त फिक्की की नीति तैयार करने में, सरकार की मदद करने में काम करता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि फिक्की भारत में एक बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है जो देश की अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और यकीन मानिए आप डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं तो आपको इन संस्थाओं के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी था, क्योंकि जब आपको जानकारी होगा तो ही आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को अच्छी तरह से समझ पाएंगे और इसके बारे में जान पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर लीजिएगा लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को अभी करके सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट।